नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। 300 से अधिक वीडियोस बन चुकी है जिसमें हम हिंदी की मात्राओं को सीख चुके हैं और उनका अलग अलग तरह से अभ्यास भी करते हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग हिंदी को सीखते होंगे, हिंदी को लिख रहे होंगे, कर रहे होंगे। इसके बीच बीच में कई सारे सवाल आते रहते हैं। उन सवालों के लिए भी मैं अलग अलग से वीडियोज़ बना के डालता रहता हूँ। किसी भी भाषा का मुख्य लक्ष्य होता है कि उसको आसान से आसान बनाया जाए ताकि हर व्यक्ति को उसका मतलब समझ आ सके। इसी तरह हिंदी को भी आसान बनाया गया। पहले कुछ शब्दों को अलग तरह से लिखा जाता था और आज उन शब्दों को अलग तरह से रखा जाता है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये चीज़ इस किताब में ऐसे लिखी थी और इस किताब में हमने वहाँ ऐसे लिखी हुई देखी थी। फेसबुक पर कोई पोस्ट ऐसे लिखा होता है और यहाँ कहीं ऐसे लिखा होता है। पोस्टर पे हमने ऐसे लिखा हुआ देखा था, किताबों में हमने इस तरह से लिखा हुआ देखा था। तो ये अंतर क्यों होते हैं? कुछ शब्दों को तो लिखने का तरीका बदल गया है, समय के साथ साथ हमारे पढ़ने, बोलने, लिखने हर चीज़ का तरीका बदलता है। तो हिंदी भी इस तरह से बदलती रहती है, लिखने का तरीका बदलता रहता है। जो कठिन चीज़ें होती है उसको आसान बना दिया जाता है। तो इसी तरह के कुछ शब्द मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ये अंतर क्यों आता है? तो जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है उसी तरह ये भी चेंज होते रहते हैं। जैसे अब ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से लिखी जाती है तो उनको अलग तरह से लिखा जाता है। जो टाइपराइटर का सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जैसा वो शब्द लिखा हुआ आता है हमें वैसा ही शब्द टाइप करना होता है। इस वजह से वो अलग होता है। कभी कभी मेरी वीडियो में अलग तरह से लिखा होता है और जो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता हूँ वहाँ पर अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइपिंग में उस तरह से चीज़ें नहीं आ रही होती है। तो ये इसके बीच का अंतर है बस। बाकी आप दोनों में से कोई सा भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। बस उसका वो जो है वो नया रूप है। ठीक है। तो इसी तरह के शब्दों में जो गलत होते हैं उनमें से कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे पहला शब्द था हिंदी। जब मैं हिंदी पढ़ाता लिखाता नहीं था लोगों को तब मुझे इसमें भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हिंदी व्याकरण की कुछ किताबों पे हिंदी इस तरह से लिखी रहती थी और कुछ किताबों पे हिंदी के लिए ऊपर मात्राएं होती थी। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब शायद आपको पता होगा कि इसको आसान बनाने के लिए इस शब्द को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और इसी की डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, वीडियो नंबर 44, जिसमें पंचमा अक्षर हमने सिखाए हुए हैं, जिसमें बताया हुआ है कि पंचमा अक्षर के अनुसार इसकी बिंदी कैसे बन जाती है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यही रूल इसमें होता है। ये क्या है? पंथ। तो पंथ को कैसे किया जाता है? ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, पंथ। ये न ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है। इसी तरह कंधा, तो कंधा में भी सेम टू सेम है। क्या हो जाता है? कंधा, ऊपर बिंदी पहुंच जाती है। यहां क्या है? संग्राम। तो संग्राम में भी सेम टू सेम है। क्या हो जाता है? ऊपर बिंदी चली जाती है, बाकी शब्द ऐसे के ऐसे ही हो जाता है, संग्राम। तो ये थोड़ा हमें आसान लगता है। आजकल ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं और पुरानी किताबों में इस तरह से लिखा जाता था। बस यही अंतर है और ज्यादा नहीं। सिद्धांत है, तो सिद्धांत को अब कैसे किया जाता है? द को आधा कर दिया जाता है और ध को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, सिद्धांत। ये ऐसा क्यों होता है? कंप्यूटराइज तरीके की वजह से होता है। आप सिद्धांत ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। यद्यपि, यद्यपि में भी सेम यही हो जाता है। यद्यपि में भी द को अलग से लिख दिया जाता है। वैसे ये द य संयुक्त होता है, द और य संयुक्त होता है। इसी तरह मट्ठी, तो मट्ठी को भी इसी तरह से अलग कर दिया जाता है। इसको आसान बना दिया जाता है ताकि सब लोगों को समझ आ सके। भाषा किसी एक की नहीं है, सबकी भाषा है। ठीक है। भाषा को आसान बनाया जाता है, मुश्किल नहीं। लोग सोचते हैं मुश्किल मुश्किल शब्द लिखवा रहे हैं, तो मुश्किल मुश्किल शब्दों को ही आसान हमें ढूंढना होता है कि इसकी जगह हम क्या कह सकें कि आसान हो जाए हमारी भाषा। इसी तरह चिन्ह भी है, तो चिन्ह के लिए भी ह को अलग लगा के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, चिन्ह। ओके। इसी तरह छह में विसर्ग लगता है, लेकिन अब सिंपल भाषा में छह कैसे देखने को मिलता है? इस तरह से छह। ठीक है। ह लिख दिया जाता है उसके साउंड के उच्चारण के हिसाब से। इसी तरह कर्ता, पहले होता था कत्ता, कत्ता, ता उलझता था, बार बार आता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? सिंपल कर दिया गया, कर्ता। ठीक है। ये भाषा को आसान बनाने के लिए किया जाता है ताकि लिखित रूप में भी लोग इसको आसानी से लिख सकें। इसी तरह हमारा शब्द है तुरंत। शायद इस वीडियो में साउंड थोड़ा अलग आए, अगर खराब है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे शायद खराब नहीं होगी, फिर भी शायद स्टार्टिंग के टाइम मैंने देखा था तो ऐसा ही हो रहा था, थोड़ा साउंड लगा रहा था। इसी तरह क्या बना? ब्राह्मण। क्या बना? तो ब्राह्मण में भी क्या किया जाता है? अब ह को अलग कर दिया जाता है, ब्राह्मण। ठीक है। इस तरह से भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, इस तरह से भी। दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है। इसी तरह विद्यालय, विद्यालय में भी क्या किया जाता है? द को अलग कर दिया जाता है, विद्यालय। ठीक है। कंठ, कंठ में क्या होता है?
ऊपर बिंदी चली आती है। म, य, ण, न और म, ये सभी हमारे पंचमा अक्षर होते हैं, इन्हीं के लिए ऊपर बिंदी लगाई जाती है। इसके लिए मैंने वीडियो नंबर 44, वीडियो नंबर 45 और वीडियो नंबर 46 बनाई हुई है, तो आप इनको डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने से जुड़ी सभी चीज़ें हमने बनाई हुई है। अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो 300 वीडियो अपलोड है, पहले पुरानी वीडियो जाके आप देखिए, अच्छे से देखिए। सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी में सभी चीज़ें हमने फ्री की हुई है। आप अगर समय दे के चीज़ों को सीखेंगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। अगर आप समय नहीं देखेंगे तो उतना नहीं सीख पाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। पूरी वीडियो में शुरुआत से मैंने अभी तक एक ही चीज़ नहीं पढ़ाई है, अलग अलग चीज़ें समझाई है। तो इसी तरह पुरानी वीडियोस में भी अलग अलग चीज़ें आप पहले से मत अज्यूम कर लीजिए कि इस वीडियो में तो यही पढ़ाया गया और यही होगा। शायद हो सकता है वीडियो के बीच में या लास्ट में कुछ अलग से चीज़ें भी बताई गई हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी तरह विद्वान, तो विद्वान में भी क्या किया गया है, द को अलग कर दिया गया है, विद्वान। ओके, इसी तरह सिद्ध में भी किया जाता है, सिद्ध में भी क्या किया गया, द को अलग कर दिया गया, सिद्ध। इसी तरह विद्या में भी क्या किया गया, द को अलग कर दिया गया, विद्या। ठीक है, दोनों तरह से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इसी तरह भगवन, पहले क्या कहते थे, भगवन, भगवन में न आधा आता था, लेकिन अब इसके हलंत को हटा दिया गया है, अब क्या किया जाता है, भगवन, पूरा न। ठीक है, तो कुछ कुछ अंतर आते रहते हैं, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है अगर हम लगातार पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहते हैं। और भाषा का मतलब है जुड़े रहना। अगर आप भाषा से जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो आप नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। सीखना ना सीखना आपके ऊपर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसी तरह चंचल, तो चंचल में क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये न्यों हमारा ऊपर चला जाता है। इसी तरह शक्ति, ये क तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारी इसमें दिक्कत होती है सर, तो ये शक्ति को देख लीजिए, यहाँ क्या होता है, श आधा क और ती, ये क तो संयुक्त होकर ऐसा बन जाता है। जब कंप्यूटर टाइपिंग में हम देखते हैं तो क तो इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये 20 के 20 शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आगे इनके बीच का अंतर आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की हम हिंदी पढ़ने लिखने से जुड़ी चीज़ों के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी मात्राओं की 60 वीडियोस, नाम लिखने की 13 वीडियोस, कठिन शब्दों की इमला की 20-21 वीडियोस, हिंदी शब्दार्थ की वीडियोस, हिंदी कहानी की वीडियोस, हिंदी पढ़ने लिखने की वीडियोस, ये सभी चीज़ें हमने अपने चैनल पे बनाई हुई है। अगर आप AMT क्लासेस चैनल पर आते हैं, चीज़ों को लाइन वाइज देखते हैं, अब काफ़ी समय हो चुका है हमें पढ़ाते हुए, काफ़ी समय हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, 2.5 साल से लगभग वीडियोस डालने हैं। तो जो लोग नए आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ की वीडियो नहीं बनी, इस चीज़ की वीडियो नहीं बनी, इस चीज़ की वीडियो नहीं बनी, ये चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी चीज़ें अपलोड की गई है। अब जो बच्चों को दिक्कत आती है उन चीज़ों की हम वीडियोज़ डालते हैं, और जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे वीडियो 20 आ गई तो उसकी 21, 22, 23, और उसके साथ साथ नया हिंदी व्याकरण की वीडियोज़ डालते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई बात मुझ तक पहुंचानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं या गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लाइन वाइज इंग्लिश और गणित को भी सीख सकते हैं और बेसिक चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।